डेंटाइन। टूथपेस्ट कैसा होता है? तब ना आपके सड़न को ही खत्म कर देता है, क्योंकि आपका मुख होता है अम्लीय, अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बना देता है। दांत के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? एनामेल। अंदरूनी वाले भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन। हो गया? अरे हुआ। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? एनामेल। अंदरूनी वाले भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन। और मुख कैसा होता है? अम्लीय। ये वो क्वेश्चन चला हमेशा पूछता है कि बताओ पित्त रस का निर्माण कहां होता है? पित्त रस का निर्माण कहां होता है? पित्ताशय में ना। एक ऑप्शन है पित्ताशय में, और दूसरा ऑप्शन है यकृत में। कहां होता है बता? आ पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। आज बताओ तो मूत्र का निर्माण कहां होता है? इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है। मूत्र का निर्माण यकृत में कि किडनी में? कितने लोग यकृत के फेवर में है? रेज योर हैंड। कितने लोग किडनी के फेवर में है? द राइट आंसर इज किडनी। ये ध्यान रखना, मूत्र का निर्माण कहां होता है? किडनी में, यकृत में नहीं। अब पित्त रस का निर्माण कहां होता है? यकृत में। पित्ताशय में जाकर वो क्या होता है? जमा होता है। अब पित्त रस वसा का पाइसीकरण करता है। क्या करता है? वसा का पाइसीकरण करता है। मूत्र का निर्माण कहां होता है? किडनी में। और रक्त को छानता कौन है? किडनी कि फेफड़ा? रक्त को छानता है किडनी, अब फेफड़ा ऑक्सीजन देकर क्या करता है? शुद्ध करता है। और यह काम फेफड़ा का कौन भाग करता है? एल्बियोली। कौन करता है? एल्बियोली करता है। लिख लिया? आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। अगला, वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन है? ये हम बताए थे टेस्ट में, बताओ। प्रशिक्षित नर्स की मदद लेना, बच्चे के निकास के लिए सर्जरी कराना, सुविधा संपन्न अस्पताल में जाना। सी फॉर कैट ना। आंसर हो जाएगा इसका सी फॉर कैट। पता चला पुष्पी पौधे के जनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? देखो हमारे पास क्या होता है, चला हम इसको अच्छे से समझाते हैं, बढ़िया समझ लो। एगो मेल हो गया, आई का हो गया फीमेल। बताओ मेल और फीमेल, मेल के पास 44 प्लस एक्स एक्स की एक्स वाई, फीमेल के पास 44 प्लस एक्स एक्स। तो बताओ इसको दो भाग में बांटोगे तो ये जब टूटेगा तो 22 प्लस एक्स, अब 22 प्लस वाई, आई टूटेगा 22 प्लस एक्स, सही टूटेगा 22 प्लस एक्स ना। दोस्त मेरे, ये जो आपको दिख रहा है ये युग्मक है। क्या है ये? युग्मक है। ई एकरा से अगर मिल जाएगा अब ये बना देगा युग्मनज। युग्मनज से बनेगा भ्रूण, अब भ्रूण से बनेगा नवोद्भेद। एक मिनट होल्ड डाउन। ये जो 22 प्लस एक्स क्या है? युग्मक है। ये भी युग्मक है, ये भी युग्मक है, ये भी युग्मक है। युग्मक जब मिल जाएगा क्या बनाएगा? युग्मनज। तो बता ऑर्डर क्या हो जाएगा? युग्मक, युग्मनज और भ्रूण ना। अब भ्रूण के बाद क्या बनाएगा?
नवोद भेद। अब आंसर बता दो क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी लिख। सब में हम लोग पढ़ते हैं कितने गुण सूत्र? 46 ना? बोलो रे। जल्दी लिख। लेकिन कुछ जगहों पर चला 47 क्रोमोजोम भी पाया जाता, बताओ कहां? एगो डाउन सिंड्रोम नाम सुने हो? डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र के कारण होता है? 47। पटाऊ सिंड्रोम का नाम सुने हो? उसमें भी 47। लिख लो। ये लिख लिया? आंसर बता दो क्या हो जाएगा। ए की भी किसी लिखना। लिख लिए? अरे लिखे। युग्मक से क्या बनता है? युग्मनाज। युग्मनाज से क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण से क्या बनेगा? नवोद्भेद। युग्मक और युग्मनाज में बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, तो लिखिएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन डाउन सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। 47 होती है। लिखा? आज बताओ तो ये जो ट्रांसजेंडर पैदा होता है उसके लिए कितना, कौन सा सिंड्रोम होता है? क्लेने फिल्टर सिंड्रोम। क्लेने फिल्टर सिंड्रोम, इसमें 44 प्लस एक्स एक्स आएगा और क्या वाई। इसमें होता है वाई आ गया तो होता है फीमेल कैरेक्टर, लेकिन दिखता कैसा है? मेल के जैसा। इसी से पैदा होता है दोस्त मेरे कौन? ट्रांसजेंडर। क्लेने फिल्टर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इसमें कितना क्रोमोजोम होता है? 47। इसमें कई गो हो गया? 44 प्लस एक्स एक्स और क्या वाई। 44 दो 46 एक 47 से में ना हो गया रे। 44 3 कितना हो गया? 47। और ये किसमें होता है? ट्रांसजेंडर में। यही 3 गो है 47 क्रोमोजोम वाला। इसका आंसर बताओ। गर्भ निरोधक गोली में क्या क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोन का गौण मिश्रण। ये फीमेल हार्मोन है कि मेल हार्मोन है? अभी चला जब देखोगे रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक, गर्भ से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है सबसे ज्यादा, मतलब 60% के आसपास सवाल उसी से है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मेल हार्मोन है कि फीमेल सेक्स हार्मोन है? फीमेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन। तो कहेगा आपको गर्भ निरोधक, बताओ कहेगा सबसे बढ़िया विधि क्या है गर्भ से बचने के लिए? सबसे अच्छी विधि कौन? ऑपरेशन। सबसे खराब विधि क्या है? सबसे खराब विधि है गर्भ निरोधक गोलियां। गोली खाने से बहुत सारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। तुरंत अपनाने वाली विधि भी कौन है? गोली। सबसे अच्छी विधि क्या है? ऑपरेशन। और सबसे खराब विधि क्या है? गोली। क्योंकि इसमें हार्मोन्स क्या हो जाते हैं? अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ट की समस्याएं होती है, अलग अलग समस्याएं होती है। अगला, निम्नलिखित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखा रहा है। ये मादा प्रजनन प्रणाली है। ए और बी द्वारा निम्नांकित भागों का सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। बताइए कौन होगा? ए
और ये बी, बी तो चला कंप्लीट है कि यहां पर भ्रूण का प्रत्यारोपण होगा। ये अंडाणु का निषेचन, यहाँ अंडाणु यही ना बनता है, यहाँ क्या बनता है अंडा, और यहां से स्पर्म हम लोग डालते हैं, तो कहते हैं अंडाणु। अंडाणु क्या होगा आंसर बता। ए के पास क्या होता है और बी के पास, तो ए यहां है, ए यही ना है, अब बी यहां है, तो हमको लगता है ए अंडाणु कभी हो सकता है, ए यहां अंडाणु, यहां ना अंडाणु, और फिर कहता है अंडाणु का निषेचन ए के पास, ये भी नहीं होगा, ए के पास अंडाणु का निषेचन होता है, बी के पास होता है। अरे निषेचन कहां होता है, अंडाणु यहां ना बनता है, आंसर हमको लगता है सी हो जाएगा क्या। भ्रूण का प्रत्यारोपण ए के पास, अंडाणु का निषेचन कहां पर, बी के पास। आपको पूछेगा निषेचन कहां होता है, गर्भ में कि फेलोपियन ट्यूब में, यही चला फेलोपियन ट्यूब है, यहीं पर निषेचन होता है। गर्भ में भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है, गर्भ में भ्रूण का क्या होता है, विकास। डिजीज की अगर हम बात करें, बताओ एचआईवी, अभी चला बहुत ज्यादा मरीज इसके पाए जा रहे हैं। एचआईवी एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, दिए गए कथनों में कौन सा गलत है। मच्छरदानी के उपयोग से एचआईवी से बचा जाएगा, एचआईवी मच्छर के द्वारा फैलता नहीं, यही तो गलत हो गया। मच्छरदानी का उपयोग एचआईवी संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना गलत है। दवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से संचरण, विशेषकर सुइयों को साझा करना होगा। जिम्मेदारी पूर्ण यौन व्यवहार ना अपनाना, कान छिदवाने, एक्यूपंक्चर आदि जो करता है वो एक को यंत्र लेकर सब कुछ छिदले फिरता है, तो वहां पर चला मामला हो जाएगा गड़बड़। यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले कम हवादार घर में रह रहे हो, तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना है। बहुत सारा बच्चा इसमें कैंसर मार देता है, आंसर क्या हो जाएगा, वायु वहित रोग। कैंसर होता है किस बैक्टीरिया, जीवाणु रोग है, जीवाणु जनित की विषाणु जनित, बताओ। विषाणु जनित रोगों का कोई इलाज नहीं है, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। एड्स तो विषाणु जनित है, ये बताओ जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों। कैंसर जो है जीवाणु जनित है, कौन जीवाणु से होता है, कार्सिनोजेनिक जीवाणु से होता है, कार्सिनोजेनिक जीवाणु से होता है कौन, कैंसर। हैजा जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित, हैजा किससे होता है, अरे चुट्टा एकरो में डाउट है, हैजा बताओ किससे होता है। अगर बाई गे माई, हैजा किससे होता है, कितना लोग जीवाणु के फेवर में है, कितना लोग विषाणु के फेवर में है। आई रे बा, हैजा जीवाणु जनित रोग है रे, 71 बार पढ़ा होगा, 100 बार पढ़ा होगा। हैजा वायरस से होता है, पता नहीं, हाँ तुम्ही लोग को पता होगा। वायु वहित रोग में लिखना एस्बेस्टोसिस। वायु वहित रोग में कौन अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। एस्बेस्टस, उद्योग में काम करने वाले लोगों को एस्बेस्टोसिस होता है, और ये सबसे ज्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को होता है। हो गया, अरे हुआ। हैजा किससे होता है, जीवाणु से। विब्रियो कोलेरी सुना है कि नहीं, बैक्टीरिया था वो। वायु वहित रोग में क्या प्रभावित होता है, फेफड़ा। एस्बेस्टोसिस, सीमेंट उद्योग में काम करने वाले लोगों को वायु वहित रोग होता है। अब बताओ पेट्रोल से क्या होता है, पेट्रोल के जलने से कैंसर होता है कि वायु वहित रोग की, एड्स की, हैजा। किसके कारण, पेट्रोल में सीसा होने के कारण क्या होता है, क्या होता है रे, कैंसर। पेट्रोल में सीसा होने के कारण क्या होता है, कैंसर। आर्सेनिक से क्या होता है,
आर्सेनिक से दोस्त मेरे ब्रेन ट्यूमर भी होता है। अब ब्रेन ट्यूमर नहीं रहे तो क्या मरना है? कैंसर भी होता है। और ये कहां पाया जाता है? पानी में। इसीलिए किसी किसी खास खास जगहों पर देखना, अधिकतर लोग कैंसर से मरते हैं, क्योंकि वहां नीचे पानी में क्या होता है? आर्सेनिक। वो पीते हैं, उनको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं चलता है। अगला बता, कौन सा विषाणु रोग नहीं है? ये तो बता दे, अभी तुरंत बता दिए, बता। डेंगू, एड्स, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड मार दें, विषाणु जनित है। अच्छा बताओ, विषाणु जनित रोगों का इलाज संभव है? उसकी गोलियां आती है, सिर्फ टीके आते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रासायनिक गुण हमेशा बदलते रहता है, इसलिए एंटीबायोटिक आता है, एंटी वायरल नहीं आता है। लिखिएगा, विषाणु जनित रोगों का इलाज संभव नहीं है, केवल टीका ही संभव है। विषाणु जनित रोगों का इलाज संभव नहीं है, केवल टीका संभव है। केवल टीका संभव है, क्योंकि विषाणु पल पल अपनी रासायनिक गतिविधियों को बदल लेता है। पल पल अपनी रासायनिक गतिविधियों को बदल लेता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। बताओ, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एनसीईआरटी में भी है, क्रिस्टल के रूप में कौन रहता है? बताएं हम बहुत बार, जीवाणु रहता है कि विषाणु रहता है? अरे क्रिस्टल के रूप में कौन रहता है, जीवाणु कि विषाणु? जीवाणु की विषाणु? क्रिस्टल के रूप में रहता है कौन? विषाणु। क्योंकि अति निम्न ताप पर भी मरता नहीं है। क्रिस्टल के रूप में कौन रहता है? विषाणु, क्योंकि यह अति निम्न ताप पर भी मरता नहीं है। अब बताओ, डेंगू में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्लड का कौन सा भाग प्रभावित होता है? प्लेटलेट ना। अब प्लेटलेट का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। अब भैया ये कम हो जाएगा ना, तो जरा सा भी रक्त कहीं से बह जाएगा तो बह जाएगा। इन्फ्लुएंजा, एड्स में क्या, कौन सा अंग प्रभावित होता है? इम्यूनिटी। जिसको एड्स होगा उसको धाए धाए सर्दी खांसी बुखार लगेगा, तो समझ लो ओकरा मामला जो है गड़बड़ा रहा है। आप लोग में से किसी को नहीं ना है? होगा अभी तो पता नहीं चलेगा, आगे बढ़ने होना आप लोग को नहीं होगा, लेकिन चला ये सबसे ज्यादा फैल रहा है ट्रक ड्राइवर्स वगैरह, प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह से, ये सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बाकी नॉर्मल ऐसा नहीं है कि सबको हो रहा है। जो लोग बाहर वगैरह जाते हैं तो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह के पास जाने से ये ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है। और ऐसा नहीं कि अनाधुन फैल रहा है, लेकिन अब सबसे ज्यादा हमको लगता है टॉप 3 स्टेट में बिहार है, क्योंकि यहाँ लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं, तो वो सारी समस्याएं हो रही है। जीका वायरस कहां से मनुष्य में संचरित होता है? कहां से रे? मच्छर से। इसमें क्या होता है? बुखार लगता है। जीका वायरस अगर काट लेगा, जीका वायरस से क्या लगता है दोस्त मेरे? बुखार होता है। और ये कहां से फैलता है? मच्छर से। कहां से फैलता है? मच्छर से। पता, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है? अभी चला, यहां तो हीमोफीलिया नहीं ना है। हम 2010 में हीमोफीलिया इराडिकेशन प्रोग्राम चलाए थे अपने कॉलेज के आसपास। उड़ीसा में जब आप जाइएगा ना, तो उड़ीसा में दूल्हा दुल्हन दोनों को हीमोफीलिया रहता है। हाथी पांव रोग जकरा कहते हैं। इतना मोटा मोटा पैर, बुखार लगना, फलना होना, चिल्ला होना आम बात है। और कहीं से कोई दिक्कत, अब यहाँ किसी का पैर इतना मोटा हो जाए, घाव वाव हो जाए, कितना खराब लगेगा। अब वहां लोगों के लिए लगता था कि, हमको लगता था, देखते थे कि एकदम नॉर्मल है, क्योंकि भैया एकरो है, अब ओकरो है। हम वहां रूम लेकर रहते थे।
अब मच्छर के काटने से होता है। तुम समझ लो हम किस स्थिति में जी रहे होंगे। हमको लगा कि वो लोग क्या करता था ना, कहीं रोड पे सूत गया, कहीं मचनवा पे सूत गया, अब एगो मच्छर जिसको है उसको काटा, और फिर उसको काट के फिर उसको काटा जिसको नहीं है। अब मच्छर इसका वाहक है, मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। तुम समझो हम 4 साल जो रहे, जस्ट कॉलेज था इसके जस्ट बाहर में रूम लेके रहते थे। कल उल्टी उल्टी लग रहा है, जाओ जाओ जाओ, देखना कुछ आए ना। अब मामला क्या था, मामला क्या था चला कि वहां हम गए वो शादी में, तो वहां दूल्हों को था और दुल्हनों को था। तो हम फिर वहां मच्छरदानी सबको दे दे के बहुत एक फाइलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम चलाए थे। सब कॉलेज में चंदा किए थे, 80 को मच्छरदानी बांटे थे। हम अपना चला मच्छरदानी से, चाहे कितनो गर्मी रहे, 24x7 में मेरे बेड पर मच्छरदानी ऑन रहता था। खाना भी उसी के अंदर खाते थे, क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते थे, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो उड़ीसा में उस वहां पर फाइलेरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ था। नाम कैंसिल कर नहीं सकते थे, पैसा लगा हुआ था, और हाथी पांव रोग हो जाता थी तो बहुत बड़ा बवंडर हो जाता। हम चला 24x7 मच्छरदानी के अंदर एगो छोटका पंखा रख लेते, छोटका पंखा को मच्छरदानी के अंदर घुसा लेते थे, उसी में सोना उठना, बाकी सब तो बाहर होता था। अब देखो कहता है हीमोफीलिया इसलिए चला बहुत भयानक बीमारी है, ये मच्छरों के काटने से होता है। कौन मच्छर? क्यूलेक्स, नाम सुना है? बहुत सारे मच्छर के काटने से होता है। कहता है हीमोफीलिया क्या है? यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जिन की अनुपस्थिति के कारण होता है। आंसर बता क्या होगा? ए की बी की सी? व्हाट इज आंसर? अगला देखो, यह एक ऐसा रोग है जिसमें अतिरिक्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है, जुल्मे हो जाएगा। यह एक ऐसा रोग है जिसमें सफेद रक्त कोशिकाएं कैंसर बन जाती है, यह भी नहीं है। यह एक रोग है जो विटामिन के की कमी के कारण होता है, यह भी नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। देख लो ये क्या होता है, रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जिन अनुपस्थित हो जाते हैं, मतलब रक्त का थक्का बनता नहीं है, तो उससे पीड़ित लोगों को विटामिन के की टेबलेट दिए जाते हैं, जिससे उसका प्लेटलेट लेवल बढ़ सके। विटामिन के भी रक्त का थक्का बनाता है, तो विटामिन के अगर मिल जाएगा उसको तो रक्त का थक्का बनेगा, ना तो धीरे धीरे वो एब्सेंट हो जाता है। बहुत लोग ऑपरेशन करवाते हैं फिर फूल जाता है, मतलब नर्क वाला जिंदगी है वो। और ये इसका वाहक कौन है? मच्छर। कौन है? बिहार में ये फैला हुआ नहीं है। और इस रोग का दूसरा नाम क्या है? हाथी पांव रोग। कौन रोग है? मिलावटी सर, हाँ ना ये कौन बोल दिया? जेनेटिक नहीं है। हीमोफीलिया जो है दोस्त, तब तो जुलूम हो जाएगा। तब बच के क्या करोगे? अगर जेनेटिक हो जाएगा तो दोस्त मेरे कुछ अंश लेकिन प्रभाव देखो, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर को हम लोग जेनेटिक नहीं मानते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पिता में अगर होता है तो बेटा में हो जाता है। तो कुछ अंश तक जो है, चूंकि क्रोमोजोम को अभी भी लोग चला समझ नहीं पाया, वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए, कुछ अंश तक जो है ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसलिए कैंसर को भी हम लोग जेनेटिक में रखे हैं क्या? कैंसर को जेनेटिक, लेकिन होता है कि नहीं? बाप को होता है, बेटा को हो जाता है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, मिलावटी सरसों के तेल, बीजेपी के समय हुआ था ही चला, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस टाइम में सरसों का तेल में क्या हुआ था, लोग जो भी खा रहे थे उनको बुखार उखार आ रहा था भयानक। उसमें हो क्या रहा था? अच्छा चला, अभी जो हम लोग सरसों का तेल खा रहे हैं, क्या वो सरसों का तेल है? धारा, वो पाम ऑयल है। क्या है वो? पाम। आप कहिएगा पाम ऑयल क्या होता है? चला, वो पाम ऑयल होता है खजूर का ही एगो अलग प्रजाति है, उसी से तेल बनता है जो हम लोग खा रहे हैं। हम लोग क्या सोचते हैं? सरसों का तेल। इस बीच में थोड़ा दिन पहले देखना, मोदी जी के टाइम में ही सरसों के तेल का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो पाम ऑयल का इंपोर्ट पे थोड़ा गड़बड़ी कर दिए थे, जहां जिसके कारण जो है रेट बहुत ज्यादा 220 टका या 250 रुपए की लीटर हो गया था। पाम ऑयल को ही हम लोग अभी सरसों के तेल के जैसा खाते हैं, और चलाओ कार्सिनोजेनिक भी है, लेकिन हम लोग खाते हैं चूंकि वो बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक नहीं है। अगर हो सके तो शुद्ध सरसों का तेल ही खाना चाहिए, अपने से पेरा के। लेकिन किसको, अब तो गांव घर में लोग सरसों उगाना छोड़ दिया, थोड़ा बहुत उगाता है। तो सरसों का तेल अगर आप खाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। हम लोग जो अभी खा रहे हैं धारा, पूर्णतया शुद्ध सरसों का तेल, वो हम लोग एक्चुअल में क्या खाते हैं? पाम ऑयल। और देखना उस पर लिखा रहता मस्टर्ड गैस ऑयल,
मस्टर्ड ऑयल लिखा रहता है। मस्टर्ड गैस सल्फर का यौगिक हुआ करता था, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय यूज हुआ था और जिससे फफोला उत्पन्न होता था, फोड़ा फुंसी हो जाता था, और ये मस्टर्ड ऑयल है। तो जब भी चला कोशिश करना, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो सरसों का तेल पेरा के खाने के लिए। लेकिन हम लोग अभी क्या खा रहे हैं? पाम ऑयल। तो कहता है मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी में क्या होता था? सूजन आ जाता था, ड्रॉप्सी नामक बीमारी फैल गई थी, बुखार आ जाता था। ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? हो सकता है जैसा कि भारत में हुआ था, और ये आंसर हो जाएगा अर्जिनोमोन तेल का मिलावट। अर्जिमोन हम लोग खाते हैं, चला उसके मिलाने से ही नहीं होता है। बाकी सरसों के तेल में साइनाइड का, धान की भूसी का तेल का मिलना, उजला रंग करने वाला मिलावट, ये सब मिला दोगे तो ड्रॉप्सी नामक सिंड्रोम हो जाता है, और इससे सूजन या क्या होता है? बुखार होता है। सूजन या क्या होता है? बुखार होता है। खत्म हो गया। आज बताओ, चला आम में कौन सा विटामिन? ए की बी। अब पके आम में कच्चा आम में का, पक्का आम में? अब बताओ, कच्चा आम में कौन? ए की बी की सी? सी। या पके आम में ए। ये ध्यान रखना, कच्चा आम में क्या? सी। या पके आम में क्या? ए। विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत कौन है? पपीता। कौन? गाजर, पपीता, ये सब सबसे अच्छे स्रोत में से आता है। हो गया? अरे बोलो। साइनाइड जो है, साइनाइड जहर है, जहरीला पदार्थ है। ये जो चला वो क्या कहते हैं उसको, आतंकवादी सब साइनाइड है चाट के चला मर जाता है। हम लोग कहते हैं ना, हीरा चाट के मर गया। साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसी से ना भोपाल गैस कांड हो गया था 3 दिसंबर 1984 को। कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। साइनाइड एक जहरीला पदार्थ है। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्लास। 10 दिन 11 कक्षा आपकी समाप्त हुई। और दोस्त मेरे, हम सबको बार बार कहते हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप फिजिक्स पे को 60% फोकस कीजिए, और केमिस्ट्री को लगभग 60 नहीं तो कम से कम इसको 50 तो कर ही लीजिए। 50, 35। आप बायो को कितना परसेंट? 15%। ये आपका रेलवे का सिलेबस है, प्रीवियस ईयर पलट के देखिएगा। उसी हिसाब से मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे। और दोस्त मेरे, हम आपको बता दें, अगर आप कहिएगा सर अब कल से तो बंद हो जाएगा, कल से बंद जरूर होगा, लेकिन इसका दूसरा फेज भी आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं दूसरा फेज आए इसका, पहले तो हमको ये बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है? पक्का कुछ सुधार हो रहा है? ऑनलाइन वालों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो एक बार 8 टाइप कर दीजिए, और अगर क्लास खराब लगा दीजिए, दिल करता है 6 टाइप कर दीजिए। बिल्कुल फ्री क्लास थी दोस्त मेरे, और उम्मीद करेंगे कि बहुत सारा चीज आप सीखे होंगे। और आगे भी, अब हम आगे जो ला रहे हैं फेज, उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे। इस बार जो आपने सीखा, हीट के बहुत सारे सवाल आपने सीखे, वर्क पावर एनर्जी का बहुत सारा सवाल आपने सीखा, केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत सारे आपने देखे, एकल उत्पाद, एक उत्पाद का टूटना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हमने कोशिश की है पढ़ाने की। और दोस्त मेरे, इसका अगला फेज भी आएगा, उस पर काम चल रहा है। अगला फेज भी बहुत जल्द आपकी सेवा में उपस्थित होगा। अगर आपका डिमांड रहा तो फिर तीसरा फेज भी आएगा, ठीक है? और इसका कम से कम 2-3 फेज तो आएगा ही आएगा। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं सर हम डेली क्लास करना चाहते हैं, दोस्त मेरे, डेली रात में 9:30 बजे, रात में पीएम में बिल्कुल फ्री क्लास चलता है, फुल सेट का। 9:30 बजे हम आते हैं, 75 क्वेश्चन और कभी कभी तो 100 क्वेश्चन का। 2 से 2.5 घंटा आप डेली रात में हमको 9:30 से 11:30 तक दीजिए। आप जहां दिल करता है वहां पढ़िए, लेकिन 2 घंटा अगर आप डेली रेलवे के लिए हमको दे देते हैं एकदम रूटीनबद्ध तरीके से, आप विश्वास कीजिए हम आपका काम 100% कर देंगे। हमारे पेड कोर्सेस में मत जुड़िए, 1 भी टका अगर निकालते भी हैं तो उस वीडियो को स्किप कीजिए, लेकिन जितना फ्री क्लासेस है आप उसको कोशिश कीजिए दोस्त मेरे कर लेने का। आप विश्वास कीजिए उससे आपका मेरिट 100% बन जाएगा।
कोई भी पेड क्लास अगर लगे, अल्लाह आएंगे हम अच्छी चीजों को